झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में लगी भीषण आग। शिशु वार्ड में लगी आग में 10 बच्चों की मौत। खिड़की तोड़कर रेस्क्यू किए गए 37 बच्चे। दमकल कर्मियों और पुलिस ने बच्चों को किया रेस्क्यू। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप। लोग कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। इसके बाद अस्पताल कर्मचारियों ने एनआईसीयू वार्ड से धुआं निकलते देखा और शिशु वार्ड की तरफ भागे। धुआं छटने के बाद अस्पताल कर्मी और तीमारदार शिशु वार्ड की तरफ भागे। हालांकि आग की लपटें और धुएं की वजह से कोई वार्ड में घुस नहीं पाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों ने शिशु वार्ड की खिड़की का शीशा तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। फरवरी में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया गया था। जून में मॉक ड्रिल भी की गई थी। ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा, नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी जो स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा। अग्निशमन विभाग की टीम भी इसमें शामिल होगी। तीसरी जांच मजिस्ट्रेट की तरफ से की जाएगी। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर झांसी कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने कहा, बच्चों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अग्निकांड पर बोले बीजेपी विधायक राजीव सिंह परिचा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। 35 नवजात शिशुओं को बचा लिया गया है। सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से संपर्क में है। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झांसी के सीएमएस सचिन माहेर ने कहा, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन आग तुरंत फैल गई। 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। बाकी बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाइक टक्कर के बाद भिड़े 2 गुट। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर किया गया पथराव। सीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। बवाल कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं अखिलेश। झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी उठा घुसपैठ का मामला। एलजी बोले, दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी। पुलिस प्रशासन को दिए घुसपैठ रोकने के आदेश। गुजरात के अहमदाबाद में अपार्टमेंट में लगी आग। स्कॉन प्लेटिनम अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर लगी आग पर पाया गया काबू। करीब 100 लोगों का फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। एक महिला हुई बेहोश। आज झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ 3 चुनावी जनसभाएं। दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के हिंगोली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी। आज जब मैं बोडो शांति समझौते के फायदे देखता हूं तो आपके जीवन में इसका प्रभाव दिखता है, जिससे मेरा मन खुश होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर सियासत जारी। बिहार के पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। पलटवार में बीजेपी नेताओं ने आरजेडी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। मैनपुरी में कहा, बीजेपी कर रही है बांटो और राज करो की राजनीति। देश के लोगों को सौहार्द पसंद। बीजेपी को लगता है कि वो नकारात्मक सोच से चुनाव जीत सकती है। वाराणसी में सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया नमो घाट का उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। सीएम ने नमो घाट पर मिट्टी के दीप जलाए। उड़ीसा के सिल्वर सिटी कटक में ऐतिहासिक
बाली यात्रा 2024 की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपर और लोअर बाली यात्रा मैदान में विश्व प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान 14 देशों के राजदूतों ने विशाल बाली यात्रा मेले में हिस्सा लिया। मेला 22 नवंबर तक चलेगा। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। 25 लाख दीपों से जगमग हुई काशी के घाट। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले, काशी का तेजी से हो रहा है विकास। वाराणसी की रौनक पूरी दुनिया देख रही है। डीआरडीओ ने किया पिनाका वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की ताकत को परखा गया। ये सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का आयोजन। डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन और वायुसेना के जवानों ने किया सैन्य अभ्यास। 21 नवंबर तक दोनों देशों के जवान करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। मुंबई में बीकेसी मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में लगी भीषण आग, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर धुएं का गुबार फैल गया। आग की सूचना मिलते ही तुरंत मेट्रो स्टेशन पर आम यात्रियों की आवाजाही को रोका गया। करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। एनसीबी ने दिल्ली में छापा मारकर ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा, जिसके तार विदेश तक फैले हुए हैं। दिल्ली के नांगलोई और जनकपुरी में छापा मारकर एजेंसी ने 900 करोड़ की कोकेन पकड़ी है, जिसमें से कुछ हिस्सा विदेश भेजा जाना था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार के भारत को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत एक दिन में इतना बड़ा नशे का कंसाइनमेंट पकड़ा जाना सराहनीय कार्य है और ये लगातार जारी रहेगा। बिहार के मधुबनी में जेल कर्मी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। चौथे टी20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों से हराया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से टी20 सीरीज अपने नाम किया। इस मैच में भारत ने पहली बार किसी टी20 में 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाए। भारत के 283 रन के स्कोर के जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम महज 148 रन पर ऑल आउट हो गई। टी20 के इतिहास में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार है। संजू सैमसन टी20 इंटरनेशनल के एक साल में 3 शतक मारने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। बतौर विकेटकीपर संजू एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। संजू सैमसन एकमात्र ऐसे भारतीय विकेटकीपर हैं जिन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा 450 लगाई। साथ ही वो एक साल में सबसे ज्यादा 4 बार शून्य पर भी आउट हुए। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नाबाद 210 रन की साझेदारी बनाई। टी20 में ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी।